साझा करते हैं जो कि आपके जानने के लिए बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये जो आज कार्रवाई की गई है किस तरह से उमेक्स सोसाइटी के अंदर आज बुलडोजर चला, ये अब आप जान लीजिए। ग्रेट ओमिक्स सोसाइटी में कार्रवाई हुई। करीब ऐसे 90 फ्लैट्स के अवैध निर्माण रहे जिनको गिरा दिया गया। इसके अलावा 4 बुलडोजर और 4 डंपर कार्रवाई में लगे। स्थानीय लोगों ने हालांकि कार्रवाई का विरोध भी यहां पर किया। बुलडोजर के आगे खड़े होकर हंगामा काटा इन लोगों ने। त्यागी के फ्लैट के बाहर लगे पॉम ट्री को भी तोड़ दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई का अनु त्यागी की तरफ से भी विरोध किया गया, जिन्होंने वापस से यहां पर कुछ पेड़ को लगा दिया गया था। अब आपको ये बताते हैं बुलडोजर प्रहार पर तकरार किस तरह देखने को मिला, तो ये भी आप जानिए। नोएडा प्राधिकरण करीब 90 फ्लैट्स के आगे अवैध कब्जे। सोसाइटी के लोगों की तरफ से कहा गया 15 दिन दिए जाएं। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई से पहले नोटिस दिया और सोसाइटी के लोग ये कह रहे हैं कि कोई नोटिस हमें मिला ही नहीं है। तो सोसाइटी के लोग अलग बात कह रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले ही यहां पर नोटिस दे दिया गया था, लेकिन अब हकीकत किसकी बात में है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही सोसाइटी के लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और अब परिचय मैं आपको करा देती हूँ। संजय चौधरी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे, विवेक पांडे सपा से हमारे साथ हैं, मांगीराम त्यागी नेता त्यागी समाज के हमारे साथ है और अंकित मिश्र सोसाइटी से इस वक्त हमारे पास है। और साथ ही सबसे पहले अंकित का ही रुख कर लेते हैं। अंकित, अभी सोसाइटी के लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या सिचुएशन, कुछ लोग हैं तो उनसे बात भी करिएगा। देखिए, साफ तौर पर क्योंकि जिस तरीके से सोसाइटी की जो मांगे थी उसको लेकर के अब उनका कहना है कि देखिए हमारे फ्लैट, हमारी जो शेड्स थे वो तोड़ दिए गए, तो अब हम क्या करें, क्योंकि हम तो सुबह से आप लोगों से बात करें, लेकिन अब क्यों बात करना चाहेंगे हम आपसे, क्योंकि हमारा तो शेड तोड़ दिया है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके फादर जो है वो बीमार हैं और आप तो अभी हाल ही में आए हैं और जो नोटिस हम दिखा रहे हैं वो नोटिस भी 2020 का है, फिर भी आप पर कार्रवाई। देखिए, पहली बात तो हमको पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसे कोई कंटेशंस इशू उठेंगे, जो कि विवाद की कोई चीज़ होगी तो हम सोसाइटी में रहने नहीं आते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विवाद से बचना चाहता है। लेकिन अब हम जब इस सोसाइटी का हिस्सा हैं तो हम इस सोसाइटी का भला चाहेंगे और हम चाहेंगे सोसाइटी में सब अच्छा हो। लेकिन जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों को पोलिटिसाइज किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो बीमार भी हैं, पेशेंट भी हैं और ये सब कार्रवाई आपकी आंखों के सामने बड़े चैन सुकून से जीवन बिताने के लिए आए थे यहाँ, लेकिन आज जो कुछ हुआ देख के दुख हुआ है, बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। हम लोग तैयार हैं खुद स्वेच्छा से हटाने के लिए। कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन इलीगल है तो हमें मौका दीजिए, बताइए क्या हटाना है, आए और आके डिसमेंटल शो कर दे, यानी वी शुड हैव गिवन अ फेयर चांस। देखिए, ये बीमार हैं उसके बावजूद भी आज जो सोसाइटी की कार्रवाई हुई, क्या इन्हें नोटिस दिया गया था क्या? सर, आप लोगों को नोटिस दिया गया था, आपके फादर हैं जो बता जी नहीं, नोटिस हमको कोई नहीं आया था। ये जो हमने आज सुबह अधिकारी आए थे उनसे हमने बात की थी। इश्तियाक अहमद जी आए थे, उनके साथ कोई त्यागी जी भी थे और भी लोग थे, काफ़ी सारे अधिकारी आए हुए थे और वो अच्छे से बात कर रहे थे। हम लोगों को लग रहा था कि कुछ पॉजिटिव होगा और हम उनसे चाह रहे थे कि एक भी घर ना टूटे। यही मंशा थी। हमारे साथ और भी ग्राउंड फ्लोर के कुछ वरिष्ठ साथी लोग थे जो चाह रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर का कोई भी घर ना टूटे, क्योंकि ये खासतौर से खाली ग्राउंड फ्लोर को अभी टारगेट करते हुए आए थे। हाँ, हो सकता है ये आगे ऊपर के फ्लोर्स को करें कि नहीं करें, क्या हमें अथॉरिटी क्या सोचती है, क्या करने जा रही है, इसका हमें कोई अंदेशा नहीं है। कोई अंदेशा ही नहीं है। देखिए, दूसरी तरफ है सर, कोई अंदेशा ही नहीं था आप लोगों को कि ऐसी कार्रवाई होगी। ठीक है अंकित, आप बातचीत करते रहिए, मैं भी आपके पास लौटूंगी। इस वक्त